Hello guys, welcome back to the channel, and today we are going to do the rock system. तो rocks क्या होते हैं? They are aggregate of one or more minerals. In NCERT जो 5th चैप्टर है 11th क्लास का, उसके स्टार्टिंग में मिनरल्स की डेफिनेशन एंड ऑल दिया गया है. आई हैवेंट एक्सप्लोर्ड दैट इन दिस वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो. We are specifically focusing on rocks only. So rocks is aggregate of one or more minerals. उसके 3 टाइप होते हैं रॉक्स के: इग्नस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. जो इग्नस रॉक होते हैं दे आर द रॉक्स जो आपका जब माग्मा निकलता है लावा बन के और वो जब सॉलिडिफाइड हो जाता है तो वो बनते हैं. एंड दे आर द प्राइमरी रॉक्स. लाइक प्राइमरी रॉक मतलब सारे रॉक वंस स्टार्ट एज इग्नेस रॉक ओनली. सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिस रॉक्स जो रहे होंगे वो कभी ना कभी इग्नेस रॉक ही रहते हैं. तो इसके एग्जांपल है ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज़ वेरी एक ऐसा एग्जांपल है जो बहुत ऑब्वियस है बिकॉज if anybody has done continental drift theory and then after that convection current theory, तो उसमें बताया जाता है कि आपका जो अंडर का माग्मा है when it comes on to the floor of the ocean वो ग्रेनाइट ही रहता है. So ocean floor is made up of basalt, and जब वो basalt ज़्यादा गर्म होता है तो इट बिकम्स एंडीसाइट, जो माउंटेन्स आपकी एंडीज माउंटेन है. एंड देन जब वो और गर्म होता है तो ग्रेनाइट बन जाता है जिससे आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है. सो बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट. देन गैब्रो, पिग्मेटाइट, वॉल्केनिक, ब्रिस्का एंड टफ. ये जो सारे हैं ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नेस रॉक. Then there is a sedimentary. Sedimentary rocks are result of deposition. जब आपके रॉक्स की वेदरिंग होती है एक्सोजेनिक प्रोसेस के कारण, इसमें आपके जो रॉक्स रहते हैं दे आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशन एजेंट्स लाइक रिवर्स, विंड्स एक्सेट्रा. ये आपके रॉक को वेदर कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देते हैं. ये जो पार्टिकल्स रहते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अनदर प्लेस और यहाँ पे उनका लिथिफिकेशन हो जाता है. ओके, लिथिफिकेशन होने के बाद रॉक्स, ये जो बहुत सालों तक जब लिथिफिकेशन चलता रहता है तो जो न्यू काइंड के रॉक्स बनते हैं दे आर सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक में आपके 3 मेजर टाइप्स होते हैं which is mechanically formed, organically formed and chemically formed. जो mechanically formed है मतलब वो broken fragment से बने हैं, जो टूटे हुए टुकड़ों से जो बने हैं रॉक्स किसी दूसरे रॉक के, उनको कहते हैं mechanically formed sedimentary rock. एग्जाम्पल सैंडस्टोन, स्लेट, लाइमस्टोन, ये वाले जो रहते हैं ये मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स रहते हैं. देन फिर आते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स जो आपके बायोलॉजिकल रिमेन्स के कारण बनते हैं. चॉक, लाइमस्टोन, कोल, गिजराइट्स, ये जो हैं आपके ये सेडिमेंट्री रॉक्स आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं. देन आपके जो केमिकली फॉर्म्ड आते हैं जब आपका किसी सॉल्यूशन है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है अंदर तक एंड उसके कारण जो सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं दे आर केमिकली फॉर्म्ड. लाइमस्टोन, पोटैश, आप यहाँ पे देखोगे लाइमस्टोन इज़ मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एज वेल एज केमिकली फॉर्म्ड. तो ये आपको तीनों कैटेगरीज में मिलेगा. देन देयर इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये वो रॉक्स रहते हैं जो पहले एग्जिस्टिंग रॉक्स थे एंड दे वेंट अंडर रिक्रिस्टलाइजेशन और उनका पूरा फॉर्म ही बदल गया. ये जब वो प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम के कारण जब उनका पूरा फॉर्म बदल जाता है देन वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं. अब आपके मेटामॉर्फिज्म मतलब जो चेंज हो रहा है वो आपके होता है एक तो जब आपका मैकेनिकल डिसरप्शन होता है जिसके कारण किसी रॉक का जो मिनरल्स हैं वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं विद इन द रॉक.
ड्यू टू ब्रेकिंग और क्रशिंग, मतलब कोई रॉक है वो ब्रेक हो गया, क्रश हो गया, उसके कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, दे आर डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। देन फिर होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। एज यू कैन सी, थर्मल मतलब यहाँ पे हीट से रिलेटेड है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म आपका दो टाइप का होगा, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म मतलब कोई रॉक्स हैं जो डीप इनसाइड अर्थ चले गए हैं एंड दे कम इन कांटेक्ट विथ माग्मा और लावा, और इसके साथ उनका जो पूरा कंपोजिशन है, मिनरल कंपोजिशन, वो चेंज होने लगता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। देन होता है रीजनल थर्मल मेटामॉर्फिज्म, मतलब यहाँ पे जो आपका रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है वो डिफॉर्मेशन के कारण हो रहा है, और वो डिफॉर्मेशन जो हो रहा है वो टेक्टोनिक शियरिंग, टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर, इन सारे चीज़ों के कारण हो रहा है, एंड इट इज़ अल्टीमेटली लीडिंग टू हाई टेम्परेचर एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। देन आपके जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ें जो आप देख सकते हैं वो है, जब एक मेटामॉर्फिक रॉक में जो लेयर्ड बाय लेयर्ड अरेंज रहते हैं, है ना, लाइन बाय लाइन अलग अलग दिखें, सो इस अरेंजमेंट को आप कहते हैं फोलिएशन या लाइनेशन, है ना। या फिर आपका जब मिनरल्स और ग्रेन्स ऑल्टरनेट थिनिंग और थिक लेयर में बने रहते हैं तो उसको कहते हैं बैंडिंग। और ऐसे रॉक्स जिनका मिनरल्स और ग्रेन्स अल्टरनेटिव थिक और थिन लेयर में है उन्हें कहते हैं बैंडिंग रॉक्स। सो दीज आर कॉल्ड बैंडिंग रॉक्स। ये आपका हो गया है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके एग्जाम्पल हैं मार्बल, क्वार्टजाइट, ये सारे जो हैं ये आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। नाउ लेट्स डू रॉक साइकिल। रॉक साइकिल इज माग्मा है। माग्मा जो आपका कूल डाउन हो गया है और वो सरफेस पे आ गया है, देन दे बिकम इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक में यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं होती है पूरा, क्योंकि लावा ही सॉलिडिफाई हो जाता है और क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। अब ये अगर इग्नियस रॉक है वो अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, उसमें इरोजन हो जाता है, और वो जो इरोजन है उसके बाद वो इरोजन भी सॉलिडिफाई हो जाता है कंप्रेशन या कॉम्पैक्शन के कारण, देन इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की खास बात ये होती है कि सेडिमेंट्री रॉक में हमेशा लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटिफिकेशन रहता है। अलॉन्ग विथ स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि एक लेयर है दूसरी लेयर है, इस बीच में कुछ ऑर्गेनिज्म मर गए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं दैट यू विल फाइंड फॉसिल्स। आपको इग्नियस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक में फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, यू विल ओनली फाइंड फॉसिल्स इन सेडिमेंट्री रॉक। और ये होता है लिथिफिकेशन के कारण। अब लिथिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मान लो का इरोजन हुआ है, कोई ओरिजिनली एग्जिस्टिंग रॉक है उसका इरोजन हुआ है, विंड इरोजन या फिर रिवर के कारण, हाइड्रोलॉजिकल फोर्सेस के कारण या फिर किसी भी और कारण इरोजन हुआ है। देन उसके जो ग्रैनुअल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाएंगे और वो कहीं और जाके इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा ना, उनका कॉम्पैक्शन होगा, मतलब एक लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर आती रहेगी, और जो अपर लेयर का जो वेट है वो लोअर लेयर्स पे पड़ता रहेगा, जिसके कारण प्रेशर क्रिएट होगा, और ये जो ग्रैनुअल्स हैं वो एक साथ कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एंड आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर वो रॉक बन जाएगा। एक रहेगा कि आपका सीमेंटेशन हो गया है, कि जो मिनरल्स हैं ग्राउंड वाटर के वो प्रिसिपिटेट कर जाते हैं। मान लो एक लेयर आई, दूसरी लेयर आई, तीसरी लेयर आई, चौथी लेयर आई, इसमें जो मिनरल्स हैं इट गॉट प्रिसिपिटेटेड इनसाइड, वाटर प्रिसिपिटेट कर जाता है एंड ये पार्टिकल्स को बाइंड कर देता है। यहाँ पे प्रेशर नहीं लग रहा है, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन के कारण बाइंडिंग हो रही है। सो दिस इज अबाउट सेडिमेंट्री रॉक। अगर सेडिमेंट्री रॉक और अंदर चले गए, ओके, और उनका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया प्रेशर का और टेम्परेचर के साथ, देन दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक। सेम विथ इग्नियस रॉक, अगर वो अंदर चले गए हैं और बहुत ज़्यादा इंटीरियर में जा रहे हैं तो उस पर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण उनमें केमिकल चेंज आ जाएगा।
तो वो बन जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक में ना तो कोई फॉसिल्स होती है, ना ही कोई स्ट्रेटिफिकेशन होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट रॉक्स। अब यहाँ पे आई हैव क्रिएटेड दिस टेबल बिकॉज आपका बहुत बार ये जो PCS या फिर UPSC एग्ज़ाम्स हैं, इनमें पूछा जाता है कि रॉक की एग्जाम्पल्स क्या हैं या फिर सब कैटेगरी सेडिमेंट्री रॉक्स में। जैसे इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, वॉल्केनिक रॉक, सेडिमेंट्री में सैंडस्टोन, चॉक, कोल, लाइमस्टोन, पोटैश, ये सारे हैं, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक में आपका NCERT में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ व्हेन आई सर्च्ड इनटू इट आई रियलाइज दैट दे आर नॉट ऑल ऑफ देम आर मेटामॉर्फिक। सो मैंने जो है मेटामॉर्फिक उनके नाम, उनके नीचे उनके जो पेरेंट रॉक है उसका लिख लिया। जैसे मार्बल का पेरेंट रॉक इज़ लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन जो है जब वो प्रेशर टेम्परेचर के कारण जब उसमें चेंज आ जाता है देन इट बिकम्स मार्बल। या फिर शेल या फिर मड स्टोन में जब प्रेशर टेम्परेचर के कारण चेंज आ जाएगा तो वो सिस्ट बन जाता है। या फिर जब ग्रेनाइट या फिर शेल में जब चेंज आ जाता है तो वो नेसोइड बन जाता है। सैंडस्टोन बिकम्स क्वार्टजाइट। ये थोड़ा ये आपके वो पेरेंट ये याद करना है, आई थिंक इट कैन बी बेनिफिशियल। Then let's go and do PYQs. So the first PYQ is UPSC का 2001 वाला है, जहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। दिस इज ट्रू। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पे जो आपका, अगर यहाँ पे देखिए डेन्यूडेशन एजेंट्स का यूज़ किया गया है NCERT में। वर्ड डेन्यूडेशन एजेंट्स में आते हैं आपका वाटर, एयर। सो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम मतलब रिवर्स, लेक्स या फिर और भी पानी की वजह से जो वेदरिंग हो रही है, सो दीज ऑल कम्स इन हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम ओनली। तो ये डेन्यूडेशन का ही पार्ट है, ये वो एजेंट हैं जो रॉक को वेदर कर रहे हैं। सो दिस इज करेक्ट। The formation of sedimentary rocks involve the weathering of pre-existing rock, of course this is also correct। ये इसी का implication, इसका implication ये हो सकता है। Then fourth is sedimentary rocks contain fossils। yes true, सिर्फ sedimentary rock ही एक ऐसे rock होते हैं जिसमें fossils मिलती हैं। sedimentary rock typically occur in layers, that is also true, इसमें stratification रहता है। सो इसके हिसाब से विल गो विथ D 1 2 3 and 4, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। देन ये वाले जो हैं ये 1995 का है, तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बट जस्ट टू लुक इनटू इट वी कैन सी कि इग्नियस रॉक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे दे हैव लिटिल फॉसिल्स, नो, इग्नियस रॉक हैव नो फॉसिल्स। दे हैव पोरस फॉर, दे हैव पोर्स फॉर वाटर। ये कुछ जैसे कि बेसाल्ट है उसमें कुछ समय में होता है कि पोर्स हैं, बट दीज आर जस्ट एक्सेप्शंस एंड वी मस्ट नॉट लुक एट एक्सेप्शंस वाइल सॉल्विंग PYQs। अगर मान लो एक एक्सेप्शन है तो उसको नहीं काउंट करना चाहिए। देन C है, दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल। दिस इज ट्रू, क्योंकि जैसे ग्रेनाइट है, ये जो रहते हैं ये वाला जो स्टोन है वो क्रिस्टलाइज्ड है। नॉन क्रिस्टल में आ जाएगा ऑब्सीडियन। दिस इज़ अ इग्नियस रॉक बट इसमें नॉन क्रिस्टल है। दीज रॉक हैव नो सिलिका। दिस इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग बिकॉज मेजर कॉम्पोनेंट ही इग्नियस रॉक का सिलिका होता है। सो C इज़ ट्रू। देन ये झारखंड PCS में पूछा गया है 2011 में। ऑरिजिन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक अकर्स फ्रॉम बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, क्योंकि कोई भी रॉक जिसका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है इट कैन बी मेटामॉर्फिक रॉक। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। अब देखो मार्बल का तो वी नो कि वो लाइमस्टोन से बदलता है तो इट्स सेडिमेंट्री। हेलाइट भी इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। शेल इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। ग्रेनाइट इज़ अ इग्नियस रॉक। अच्छा,
यहाँ पे इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि अच्छा एलिमिनेशन कैसे करेंगे शेल या फिर हैलाइट में, आई हैव टोल्ड यू ग्रेनाइट इज़ द रॉक जिससे आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना हुआ है। ये जब माग्मा बाहर निकला तो इट फर्स्ट बिकम बेसाल्ट, देन इट बिकम एंडेसाइट, देन इट बिकम ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट इज ऑलवेज अ इग्नियस रॉक। देन लेट्स गो। और फिर उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो मार्बल है, क्वार्टजाइट है, स्लेट भी है, ग्रेनाइट इज नॉट। ग्रेनाइट जो है आपका इट्स अ इग्नियस रॉक। ये तो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली। अब इसमें द टेबल आई मेड विल बी यूजफुल। जो आपका सैंडस्टोन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका सैंड के पार्टिकल्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय वेदर एंड विंड, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉट बी इन्फॉर्म्ड, है ना। तो यहाँ पे तो आपका मैकेनिकली मतलब ब्रेक डाउन तो हो ही रहा है। सो दिस इज थ्रू मैकेनिकल फोर्स। कॉन्ग्लोमरेट जो है उसमें जो पेबल्स और ग्रेवल्स रहते हैं राउंड, वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एंड देन वो टुगेदर जाके सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाते हैं, विच बिकम्स कॉन्ग्लोमरेट। सो इट इज़ ऑल्सो मैकेनिकल। लोएस्ट जो रॉक होता है वो विंड में से जो सिल्ट के डिपोजिशन ट्रांसपोर्ट होते हैं उनसे बनता है। जो गैजराइट्स होते हैं, ये गीज़र जो होते हैं ना, नेचुरल गीज़र्स, उनके पास में पाए जाते हैं। ये जो हैं दीज आर केमिकली फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ पे जो सिलिका का प्रेसिपिटेशन रहता है हॉट वाटर के कारण ग्राउंड वाटर से मिलके ये आपका हो जाता है गेजराइट बन जाते हैं, जो आपका हॉट वाटर गीज़र से निकल रहा होता है। सो दैट वाज इट। We have completed all the PYQs which were there from rocks. We have completed rock cycles and the rock system. So that was it. Thanks for watching, guys.